ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, ये कहावत बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी एक बार फिर तेजस्वी यादव के हार का कारण बनी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट एडी सिंह चुनाव जीत जाते, लेकिन 4 विधायकों ने एब्सेंट कर दिया, जिसके कारण एडी सिंह चुनाव हार गए, जिसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। 4 में से एक विधायक खुद आरजेडी के थे, फैसल रहमान, जो ढाका से चुनाव जीते, उन्होंने तेजस्वी यादव को गच्चा दिया। बाकी 3 विधायक कांग्रेस के जो एब्सेंट कर गए, जो चुनाव में हिस्सा नहीं लिए। नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 5 के 5 सीटों पर कब्जा जो है वो जमा ली। कांग्रेस के 3 विधायकों में से सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर सिंह शामिल हैं। एक और विधायक अभिषेक रंजन, हालांकि वो अंतिम दौर में फैसला बदल लिए और दौरे भागे आए, अपना मत का प्रयोग किए, वोट दिए, एक वोट महागठबंधन का बढ़ गया। अब सवाल है कि जो कहावत हमने आपको शुरू में कहा कि ज्यादा जोगी मठ के उजाड़, जिस मठ में ज्यादा जोगी होता है ना, वो मठ एक न एक दिन उजड़ ही जाता है। वही हाल कांग्रेस पार्टी का बिहार में हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस का लीडरशिप पूरी तरीके से कमजोर है, एकदम सक्षम नहीं है पार्टी चलाने में। राजेश राम को जाति के हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनके पास संगठन का कोई अनुभव नहीं है। रणनीति बनाने में एकदम हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। इसके अलावा अखिलेश सिंह का अलग गुट, कांग्रेसियों का एक अलग गुट, पप्पू यादव भी नए पर कांग्रेस के नेता हो गए हैं, उनका भी एक अलग गुट है। और याद कीजिए विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, कांग्रेस का टिकट कैसे बंट रहा था? कोई होटल में बांट रहा है, कोई कहीं और बांट रहा है, पार्टी दफ्तर में टिकट नहीं बंट रहा था। क्योंकि पार्टी दफ्तर में टिकट बंटता तो कांग्रेस की जो पुरानी परंपरा रही है लत्तम जुत्तम, वो होता। इसीलिए नेता जो है चालाकी से अलग अलग होटल में टिकट बांट रहे थे। गुट बंट गया था कि भाई इस गुट को इतना टिकट मिला है, ये गुट अपने हिसाब से टिकट दे देगा। और आप कांग्रेस के 6 विधायक जो इस बार चुनाव जीते हैं, उसमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के थे ही नहीं, बस चुनाव से पहले आए। किसी को अखिलेश यादव के थ्रू टिकट मिल गया, किसी को अल्लावरू के थ्रू टिकट मिल गया, किसी को राजेश राम के थ्रू टिकट मिल गया, किसी को पप्पू यादव के थ्रू टिकट मिल गया। और तमाम जो गुटबाजी है, उनके जो लीडर है, उनका मकसद कांग्रेस का भला करना नहीं है, उनका मकसद है सिर्फ चॉकलेट कमाना। और याद कीजिए राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले अखिलेश सिंह का एक बयान आया था कि चारों विधायक मेरे घर पे हैं, और ये बयान देकर उन्होंने एडी सिंह को भरोसे में ले लिया था। एडी सिंह को भी लगा हुआ कि अरे भाई मेरे स्वजातीय हैं अखिलेश सिंह, 4 विधायक उनके घर पे सिर्फ ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर क्या हो गया? अखिलेश सिंह ने अपने घरों पर विधायकों को रोक लिया जानबूझकर कि भाई एडी सिंह जीत जाएंगे तो मेरे जात का एक और नेता मजबूत हो जाएगा, इसलिए उन विधायकों को नहीं छोड़ा, या फिर उन्होंने मीडिया में आकर झूठ बोला। बहरहाल हम गुटबाजी बात कर रहे थे। गुटबाजी का आलम यह है कि जो 6 विधायक चुनाव जीते हैं, वो कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। ना प्रदेश अध्यक्ष को नेता मानता है, ना अल्लावरू को नेता मानता है, ना अखिलेश सिंह को नेता मानता है, ना पप्पू यादव को नेता मानता है। वो लोग कंफ्यूज है कि भाई आखिर हम करें तो करें क्या? सेंट्रल लीडरशिप हस्तक्षेप करती नहीं है, और प्रदेश में इतने गुट बने हुए हैं, और सब गुट का अपना अपना महत्वाकांक्षा है। क्योंकि यही गुटबाजी, यही गुट वाले लोग चुनाव में चॉकलेट ले लेकर टिकट दिए, जिसमें से कई लोग विधायक भी बने हैं। अब जाहिर तौर पर जब चॉकलेट लेकर टिकट दीजिएगा तो आपको कोई नेता क्यों मानेगा? आपका हमदर्द क्यों रहेगा? आपके कहने अनुसार वोट क्यों देगा? नहीं देगा। हर व्यक्ति अपना फायदा सोचेगा। और कहा तो यही जा रहा है, जानकारी यहां तक है कि 5-5 चॉकलेट एनडीए की तरफ से इन विधायकों को मिला है, जो लोग घर बैठ गए। जाहिर तौर पर जब चॉकलेट देकर ही टिकट मिलेगा तो फिर चॉकलेट देकर ही अपना वोट भी देंगे, और यही किया इन विधायकों ने। हम आपको एक नाम बता रहे हैं, सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से। ये उपेंद्र कुशवाहा करीबी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से चुनाव लड़े थे, और उपेंद्र कुशवाहा ने पैरवी किया इस चुनाव में कि अखिलेश बाबू टिकट दिलवा दीजिए, जितना चॉकलेट कहिएगा हम दिलवा देंगे। और वही हुआ, अखिलेश बाबू अपने चॉकलेट के लिए टिकट दिलवा दिए, हालांकि चुनाव भी जीत गए। तब अखिलेश बाबू को काहे बात माने भाई? कोई नहीं मानेगा। काहे मानेगा? चॉकलेट टिकट दीजिएगा, कहेगा कि बात मान ले, मेरे हिसाब से वोट कर दे, तो कोई करेगा? नहीं करेगा। यही होता है, जब कैडर से भटक जाइएगा, कैडर के लोगों को टिकट नहीं दीजिएगा, चॉकलेट देख देख कर टिकट दीजिएगा, तो फिर वो भी जब समय आएगा ना, तो वो भी अपना चॉकलेट देखेगा, आपको नहीं देखेगा।
जो लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के साथ गद्दारी विधायकों ने किया, बिल्कुल नहीं किया गद्दारी। गद्दारी तो वो लोग कर रहे हैं जो गुट बना कर आ रहे हैं, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव। और मेरा मानना है कि ये हार का, तेजस्वी यादव की हार का सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो अखिलेश सिंह है, वो पप्पू यादव जैसे लोग हैं, वो कृष्णा अल्लावरू प्रदेश अध्यक्ष जैसे लोग हैं, जिनको सिर्फ चुनाव में मतलब होता है चॉकलेट लेने से, बात बाकी जनता जाए वहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग कांग्रेस को एक माध्यम बना लिए हैं चॉकलेट बटोरने का, इससे ज्यादा इन लोगों की कोई हमदर्दी कांग्रेस के प्रति नहीं है। और यकीन मानिए जब तक ऐसे ऐसे लोग बैठे रहेंगे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, जिम्मेवारी लोग मिलते रहेगी, कांग्रेस का यही हाल रहेगा। इस बार तो 6 जीता है, अगली बार 2, 4, 5 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 19 से 6 पर आए ना, अब 6 पर से 2 पर भी चल जाइएगा अगली बार, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कैडर के लोगों में से चला गया है कि 5 साल झंडा कोई और ढोएगा और अखिलेश बाबू किसी और को टिकट दिलवा देंगे, पप्पू यादव किसी और को दिलवा देंगे, कृष्णा अलावड़ू किसी और को दिलवा देंगे, राजेश राम किसी और को दिलवा देंगे चॉकलेट के लिए। और पूरे चुनाव कांग्रेस के नेता यही किए हैं, पूरे चुनाव होटल में बैठकर यही मैनेजमेंट हुआ है कि कौन कितना चॉकलेट बटोर सकता है, चाहे वो राजेश राम हो, चाहे वो कृष्णा अलावरू हो, पप्पू यादव हो, या फिर अखिलेश सिंह हो। ये लोग कभी कांग्रेस के हमदर्द नहीं हो सकते, इनको सिर्फ अपना जेब भरना चाहिए। पप्पू यादव भी कांग्रेसी अब मान लिए, कभी राहुल गांधी और गांधी परिवार को पानी पी पी पर गाली गाली देते थे, आज अपने आप को कांग्रेसी मान लिए, क्योंकि चॉकलेट बटोरना है। तेजस्वी यादव एक बार फिर हारे हैं तो कांग्रेस के कारण, 2020 में चुके थे तो कांग्रेस के कारण, चूंकि 2020 में भी यही परिस्थिति थी, चॉकलेट ले लेकर टिकट दिया गया था। बहरहाल कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, विधायक कंफ्यूज, विधायक को चॉकलेट का प्रलोभन, जो व्यक्ति चॉकलेट देख रहा है कल को चॉकलेट ले लेगा तो कौन बड़ी बात है। और यही कारण रहा कि एनडीए 5 के 5 सीटों पर चुनाव जीत गई, कब्जा जमा ली। कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है कि 6 विधायक को आप एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, पूरा कभी नहीं होगा। जब आप 6 विधायक नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कब बनिएगा, कैसे बनिएगा आप? कम से कम मैसेज तो दीजिएगा, 6 विधायक को आपने कंट्रोल नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने ऐसे ऐसे लोगों को जिम्मेवारी बिहार में दिया है, अखिलेश सिंह, कृष्णा अलावरू, राजेश राम, पप्पू यादव, जो चॉकलेट के प्रेमी लोग हैं, जो पार्टी प्रेम नहीं है, चॉकलेट प्रेम है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, विधायक को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।